ऐसा कोई वीडियो बनाता होगा। ये माई कौन है? तब पूछी तो रही हूँ। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज आपको मिलवाता हूँ अपनी पत्नी से। आज वो मेरे राज खोलने वाली है आपके सामने। क्या बोला तूने? तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ बातें, शादी से पहले की और शादी के बाद की, कि मेरी लाइफ में कितना चेंज आया है और हर लड़की की लाइफ में कितना चेंज आता है शादी के बाद और शादी से पहले। आइए मिलिए, बने रहिए हमारे साथ हमारे इस पॉडकास्ट में लास्ट तक। तो गाइस, मैं इनके लिए कुछ सवाल लिख के लेके आया हूँ। वही मैं इनसे पूछने वाला हूँ, जो आजकल नॉर्मल लोगों की लाइफ में चलते रहते हैं सवाल। वही सवाल इनसे पूछने वाला हूँ मैं। तो आइए पहले शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला सवाल, शादी के बाद आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव क्या आया है? शादी शादी से पहले की जो जिंदगी थी वो समझो मेरी थी, और शादी के बाद की जो जिंदगी है, जिंदगी तो मैं जी रही हूँ लेकिन मेरी नहीं है, तुम्हारे लिए, बच्चों के लिए, सास ससुरों के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए है, पर अपने लिए टाइम नहीं है। ये होता है शादी के बाद की जिंदगी। शादी से पहले एकदम आजाद पंछी की तरह बिल्कुल सब कुछ अपने लिए ही करना है, और शादी के बाद सब कुछ दूसरों के लिए ही करना है, अपने लिए तो टाइम निकलता ही नहीं है। तो देखा गाइस, पहले सवाल का जवाब कितनी सफाई से दिया है। आइए शुरू करते हैं। अगला सवाल है हमारा, पति की कौन सी आदत आपको सबसे ज्यादा पसंद है? आप बताओ। मेरी पति की आदत। वैसे तो सारी आदतें सही हैं, एक आदत है जो इनकी बहुत अच्छी है, जो मुझे पसंद है, कि झगड़ा होने के बाद चाहे शुरुआत बोलने की मैं करूं या ये करें, ये तो करती नहीं है, फिलहाल मैं ही करती हूँ। कितना भी झगड़ा हो, अगर मैं बोलूं तो बोल जाते हैं, चाहे गलती मेरी हो या इनकी हो। इतने गुस्से में? ठीक है, तो आइए हमारे पास इनके लिए एक सवाल और है। जब पहली बार ससुराल आई थी तब कैसा महसूस हुआ था? जब आप पहली बार ससुराल आई थी तो आपको कैसा फील हुआ था? कैसा लगा था? घर परिवार अपने जैसा लगा था या फिर पराया सा लगा था? कैसा लगा था आपको? कैसा महसूस हुआ था? जब पहली बार शादी से ससुराल आई थी तब तो अच्छा ही लग रहा था, नया नया तुम्हारा साथ था, सोचा था कि साथ सब कुछ मिल गया, तुम मिल गए हो। तो जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ी तब पता चला ससुराल की लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है। सारी आजादी ऐसे छिन गई जैसे कि पिंजरे में बंद कर दिया हो, यहाँ नहीं आ सकते, वहां नहीं जा सकते, क्या मुझे को बोल सकती है? घूंघट इतना लंबा करके रखो, दुपट्टा सिर से नहीं हटना चाहिए, ऐसा लग रहा है शादी करके ही फंस गई दिखे। तो चलिए, ये शादी करके बहुत परेशान है तो गाइस आप शादी मत करना। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो शादी मत करना, कुंवारे ही सही है। तो आइए इनके लिए पहला सवाल, अगला सवाल है हमारे पास। शादी से पहले जो आपका अपने पति के साथ रिश्ता था, वो शादी के बाद कैसा है? जब रिश्ता होता है तो पहले बातें शुरू हो जाती हैं शादी में। तो पहले जो बातें होती थी वो कैसी होती हैं और अब जो होती हैं उसमें कितना फर्क आया है? शादी कैमरे से में पहले देखो। जो रिश्ता था कैमरे में देखो। और शादी के बाद जो रिश्ता है, उसमें इतना फर्क है कि शादी से पहले जब बात करते थे तो चांद पे ले जाते थे, आसमान में बैठे बैठे तारे भी दिखा देते थे, कोई टूर ऐसा नहीं छोड़ा था, ताजमहल, आगरा, वृंदावन, मथुरा, केदारनाथ सब घुमा दिया था। शादी के बाद ससुराल से मायके और मायके से ससुराल, और कहीं आना जाना नहीं होता है। वो सब सपनों में दिखाया था, सपनों में सपने थे, सपना बन के उड़ गए। तो अगला सवाल, इनके अंदर बहुत ही जलस भरी हुई है मेरे लिए।
तो आप बुरा मत मानना, प्यार बहुत करती हैं वैसे मुझसे। तो अगला सवाल है, तो अगला सवाल हम पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि पति आपकी भावनाओं को समझते हैं? जवाब दीजिए। क्या जवाब दूं मैं इसका? नेगेटिव दूं पॉजिटिव दूं? सामने कैमरे में देख कर बोलिए। जब भी मुझे ऐसा लगता है ना कि हाँ अब ये मुझे समझने लगे हैं, फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, फिर लगता है कि आज तक मुझे समझा ही नहीं। हर बार मैं ये सोचती हूँ कि आप शायद मुझे समझने लगे हैं, पर ऐसा नहीं है गाइस। फिर झगड़ा होता है कभी किसी बात को लेकर, फिर कहानी वहीं आकर रुक जाती है, मुझे लगता है कि इन्होंने मुझे समझा ही नहीं। तो देखा गाइस आपने, कितना गुस्सा भरा हुआ है, अभी तक मुझे बताया नहीं है कि पॉडकास्ट में सारा बताया जा रहा है ताकि आप सब देख सकें कि शादी के बाद की जिंदगी कैसी होती है और शादी से पहले की जिंदगी कैसी होती है। शादी के बाद की पहले की जिंदगी में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो मैं इस वीडियो में ज्यादा एडिटिंग करूंगा नहीं, मैं जैसी आपके सामने बन रही है वीडियो वैसी ही मैं आपके सामने पोस्ट करूंगा। तो आपको अगर अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को प्यार बहुत दीजिएगा। तो अगला सवाल है हमारे पास इनके लिए कि घर के काम और जिम्मेदारियों को लेकर आपकी क्या सोच है, बताइए। घर के काम और जिम्मेदारियों को लेकर मैं एक ही बात आप लोगों से कहना चाहूंगी, जितनी भी लेडीज हैं अगर इस वीडियो को देख रही हैं तो वो इस मेरी इस बात से सहमत जरूर होंगी। घर का काम हम चाहे कितना भी कर लें, सुबह से लेकर शाम तक करते रहें, रात तक करते रहें, सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, रात को 10-11 बजे तक सोते हैं, जब भी हमारे हस्बैंडों को यही लगता है कि हम घर पे रहकर कुछ करते ही नहीं है। मैं यही चाहूंगी क्या, हर हर लेडीज के पास कुछ ना कुछ ऐसा वर्क भी होना चाहिए, ऐसा काम भी होना चाहिए जिससे वो 2-4 पैसे अपने घर के कामों को निपटाने के बाद कमा सके। तब हमारे हस्बैंड को लगेगा कि हाँ कुछ काम करती है। बट घर के जो सारे काम है जिन्हें हम पूरा दिन करते रहते हैं, उसके बाद भी हम बेकार ही हैं कि हम कुछ काम नहीं करते। घर पर रहकर करती ही क्या हो, खाली रहना है। रोटी, कपड़े, झाड़ू, पोछा, इन सब का तो कोई गिनती ही नहीं होती है कि ये काम भी है। ये तो काम जब लगता है जब कोई काम वाली आकर करती और इनसे सैलरी लेती। हमारा काम तो काम ही नहीं लगता है इन्हें। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर लेडीज के पास कुछ ना कुछ हुनर ऐसा होना चाहिए जो वो घर के काम के साथ साथ 4 पैसे भी कमा सके। तो पति को ये लगा कि हाँ हमारी वाइफ कुछ कुछ पैसे भी कमाती है, कुछ काम भी करती है। तो चलिए गाइस, आज पहली बार जो खुल के बात कर रही हैं लड़कियां हैं जो इनकी बात से सहमत है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम अगली वीडियो भी इसी बात पर लेकर बनाएं। तो अगला सवाल है हमारा ये, अगर आपको एक दिन के लिए पूरी आजादी मिले तो आप क्या करना चाहेंगी? मैं वही लाइफ जीना चाहूंगी जो अपनी शादी से पहले जीती थी। वो तो जी ही नहीं है, जिस दिन से शादी हुई है पिंजरे में कैद पंछी के जैसे हो गए हैं। जब पिंजरे का कोई दरवाजा खोलेगा तब उड़ेंगे, नहीं खोलेगा तो बंद रहो। दाना, पानी, रोटी सब मिलता रहेगा टाइम से, पर उड़ने की आजादी नहीं मिलेगी। तो गाइस ये बातें ऐसी हैं जो ज्यादातर लोगों की शादीशुदा जिंदगी में होती हैं, लेकिन जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग होते हैं उनकी लाइफ तो अच्छी होती है क्योंकि उनके पास पैसा भरपूर होता है। तो उनके उन्हें तो कभी दुख अपनी शादी में दिखाई नहीं देता, अगर वो उन्हें दुख दिखाई भी देता है तो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं वो। और जो नॉर्मल जो मिडिल क्लास लोग होते हैं तो उन्हें लास्ट तक चल के रहना था, तो सुख में क्या दुख में क्या एक साथ ही रहना पड़ता है उन्हें। तो अगला सवाल है हमारा इनके लिए, पति से आपकी सबसे बड़ी उम्मीद क्या है? क्या होती है पति से आपकी सबसे बड़ी उम्मीद क्या होती है? इनसे मेरी सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि मेरे काम को भी काम समझे, मुझे बेकार ना समझे कि मैं घर पे रहकर कुछ नहीं करती हूँ। घर का काम भी तो एक हाउस वाइफ हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ काम ही नहीं करते हैं। हाउस वाइफ के कुछ काम नहीं होते हैं। मुझे ऐसा लगता है वर्किंग वुमेन से ज्यादा काम एक हाउस वाइफ का होता है। 24 घंटे काम करती है, सोते सोते भी। चाहे रात के 11 बजे, आधी रात में प्यास भी लगेगी ना तो पानी के लिए हमें ही उठाया जाएगा कि जाओ उठो पानी लेके आओ, हमें प्यास लग रही है।
इस बात का भी नहीं, नहीं इन लोगों को कुछ कुछ वैल्यू नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो चलिए गाइस, अगला सवाल है हमारा इनके लिए। क्या कभी ऐसा लगा है कि काश ये चीज बदल जाती? आपको कभी ऐसा अपनी पूरी जिंदगी, अभी तक शादी के बाद ऐसा लगा है कि काश ये ना होता, अपनी शादी से पहले की जिंदगी में और अब की जिंदगी में भी, कि काश ये चीज बदल जाती, अगर ये हुआ है तो ये काश ये बदल जाती? एक चीज मेरी शादी में ऐसी हुई है, शादी से लेके अब तक मुझे ऐसा लगता है कि काश ऐसा नहीं होना चाहिए था, काश मैं उसे बदल पाती। मैंने शादी के बाद लगभग 1.5 साल बाद अपनी शादी के अपनी मम्मी को खो दिया। जब भी मुझे कुछ बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, मैं दुखी होती हूँ, मैं भी चाहती हूँ अपनी बातें अपनी मम्मी से शेयर करना, तो मैं चाहती हूँ काश कि वो मेरे पास होती। मैं ये सिचुएशन ये मैं बदल पाती कि मैं उनकी मौत टाल सकती, वो मेरे साथ होती इस टाइम। अगर वो मेरे साथ इस टाइम होती तो मुझे ऐसा लगता है क्या मैं अपनी परेशानियाँ, अपनी प्रॉब्लम, अपनी बातें किससे शेयर करूँ? तो तो मैं अपनी गाइस बातों को अपने तक ही रखती हूँ। तो गाइस जिनके पास माँ है तो वो अपनी माँ की अहमियत समझें। और अभी आपने देखा होगा कि जबलपुर में जो क्रूज एक्सीडेंट हुआ था, नाव जो पलटी थी, उसमें भी एक माँ की ममता कैसे उभर के आई थी। तो जिन लोगों की माँ ना हो, उन्हें अपनी माँ बहुत याद आई होगी। तो जिनके पास माँ है तो प्लीज़ अपनी माँ की केयर बहुत करें और उनकी देखभाल बहुत करें। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और इनके लिए अगला सवाल है मेरे पास। क्या आप अपने पति को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हैं? और मानती हैं तो क्यों? और नहीं मानती हैं तो क्यों? क्यों नहीं मानती हैं? हाँ, मैं अपने हस्बैंड को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियाँ जो होती हैं वो अपनी सारी बातें अपनी माँ से शेयर करती हैं, क्योंकि मेरी मम्मी एक्सपायर हो चुकी हैं, तो मैं अपनी सारी बातें किससे शेयर करूँ? और आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि लेडीज़ों के पेट में बातें नहीं पचती हैं, कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सके। तो मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इनसे कुछ भी शेयर करूँ, कुछ भी बात बताऊँ, तो वो मेरी हर बात सुनते हैं और मेरी बातों का मुझे ये भी डर नहीं रहता है कि मैं इनसे कहूँगी तो ये किसी और से कह देंगे। इसलिए मैं अपनी सारी अच्छी-बुरी सारी बातें जो भी हैं सब कुछ इनसे शेयर करती हूँ, सब कुछ इन्हें बताती हूँ। तो गाइस आपने देखा, कम से कम एक सवाल में तो अपने पति के लिए पॉजिटिव बातें करी इन्होंने। तो चलिए आगे अगला सवाल पूछते हैं। आप दोनों के बीच में सबसे यादगार पल कौन सा रहा? जो आप तक अभी तक याद हो और अब कभी-कभी याद भी आ जाता हो। शादी से पहले जो आपने बातें करी, जो रिश्ता हुआ था आपका, वो या फिर अब का, जो भी हो, अपनी पूरी ज़िंदगी में जो भी आपका रहा हो, सबसे यादगार पल कौन-सा रहा है? शादी से पहले जब हमारा रिश्ता हुआ था तो शादी से पहले ही हमारे घर पे गए थे, तो मुझे खाना बनाने नहीं आता था, लेकिन मैंने कोशिश की थी कि मैं खाना बना सकूँ इनके लिए। तो हमने पनीर बनाया था और पूड़ी बनाई थी। फर्स्ट टाइम पूड़ी बनाई थी तो वो पूड़ी का पापड़ बन गया था, फूली नहीं थी। लेकिन फिर भी इन्होंने वो पूड़ी खाई, क्योंकि मैंने बनाई थी, इसलिए इन्होंने खाई। इसलिए मुझे वो बात अभी तक भी अच्छे से याद है कि मैंने पहली बार पूड़ी बनाई थी, खाना बनाया था, वो भी इनके लिए। जब हमारी शादी नहीं हुई थी, हमारा रिश्ता हो गया था तभी फर्स्ट टाइम हमारे घर गए थे, तब मैंने इनके लिए खाना बनाया था। पूड़ी बनाई थी लेकिन वो फूल नहीं पाई थी, तब ये वो पूड़ी देखकर हँस रहे थे। तो अब इसमें एक सवाल और जोड़ना चाहता हूँ मैं। और अब जो खाना बनाती हैं आप, उसमें उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? उसके बारे में अगर इसे खाते हैं, तो क्या जवाब देते हैं आप? अभी मैं कितना भी अच्छा खाना बना लूँ, खाना बनाना वैसे हाल ही में मैंने सीख लिया है, मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं, उन्होंने मुझे सारा खाना बनाना सिखा दिया है। हाँ, ये अलग बात है कि मैं शादी से पहले खाना नहीं बनाती थी, मुझसे नहीं आता था खाना बनाना, क्योंकि हमारी मम्मी थी तो वो सारा काम करती थी। एक बहुत अच्छी लाइफ़ जी है मैंने अपनी शादी से पहले अपने मायके में। मेरी मम्मी ने मुझे कभी किसी काम के लिए फ़ोर्स नहीं किया। तो शादी के बाद मैंने खाना बनाना यहीं आके सीखा है, सासू माँ से अपनी। सासू माँ भी हमारी बहुत अच्छी हैं। उन्होंने मुझे इस बात का कभी ताना नहीं मारा है कि तेरी माँ ने क्या सिखाया था। नॉर्मली ज़्यादातर सासू माँ ऐसी होती हैं ना, जो ये बोलती हैं कि तेरी माँ ने क्या सिखाया है, अपने बाप के घर क्या सीख के आई है, कुछ नहीं सीखा है। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा है। जो भी काम मुझसे नहीं आता है वो अच्छे से बता देती हैं। सारा खाना भी बनाना उन्होंने ही सिखाया है। और आज जब मैं खाना बना लेती हूँ, अच्छा बनाती हूँ फिर भी, लेकिन इन्हें अब भी पसंद नहीं आता है।
मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी, मेरे देवर जी सब तारीफ कर देते हैं, लेकिन ये मेरे खाने की कभी तारीफ नहीं करते हैं। हमेशा यूँ कहते हैं कि खाना अच्छा नहीं बनाती है। तो खाना मुझे गाइस अच्छा लगता नहीं है, इसलिए मैं जो चीज़ अच्छी नहीं लगती उसे कैसे बता दूँ अच्छा लगा, लेकिन कभी-कभी खाना अच्छा लगता है, तो मैं तारीफ़ करता हूँ कि हाँ भाई, उस दिन मैं कुछ कहता नहीं हूँ, तो ये खुद पूछती हैं कि खाना अच्छा लगा नहीं लगा, तो मैं कहता हूँ हाँ, जब कुछ बोला ही नहीं तो खाना अच्छा ही लगा होगा। तो आइए चलिए अगला सवाल पूछते हैं। घर में ज़्यादा गुस्सा किसे आता है और सॉरी पहले कौन बोलता है? ये नहीं आता है, हमें तो गुस्सा आता ही नहीं है, आएगा तो जता भी नहीं सकते। ये नहीं आता, और सॉरी भी हमें ही बोलना पड़ता है, गलती भी इनकी हो तो भी सॉरी हमें ही बोलना पड़ता है। छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। तो चलिए गाइस अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और इनसे पूछते हैं, अगर आपको पति की एक आदत डिलीट करनी हो, तो आप कौन-सी आदत डिलीट करना चाहेंगी? बिना बात के गुस्सा आना, इस आदत को अच्छा। मैं डिलीट करना चाहूंगी कि बिना बात के गुस्सा आ जाता है। बिना बात के इतनी छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आता है। एक आवाज लगाई, एक आवाज में अगर नहीं हाजिर हुए, इतनी छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाए, एक आवाज में क्यों नहीं आई? अरे कुछ भी काम कर, हो सकता है कुछ काम कर रहे हो रसोई में, नहीं, अगर आटा भी मल रहे हैं तो आटे से गीले हाथ ऐसे ही लेके आ जाओ इनके पास, पर एक आवाज में आ जाओ। ये सबसे गंदी आदत लगती है मुझे इनकी। तो ये तो होना चाहिए ना गाइस, पति के एक बुलाने पे आ जाएँ तो और ज़्यादा प्यार अरे बढ़ता तो है और उससे कुछ और भी खुश काम होती हैं करने हो और सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं, रोटी बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, कुछ भी कर सकते तो हैं। आवाज़ दे के कह सकते हैं ना गाइस कि हाँ, हम कुछ काम कर रहे हैं, थोड़ी देर में अरे आएँगे वो या टाइम सुनते ही कब लगेगा। हैं, एक आवाज दो तो हाजिर हो जाना चाहिए बंदा बस। तो चलिए अगला क्वेश्चन पूछते हैं इनसे, आपकी नज़र में एक परफेक्ट हस्बैंड कैसा होना चाहिए? चलिए ये बताइए। जैसे आप मेरी सारी बातें सुनते हो ना, मैं आपकी सारी बातें सुनती हूँ, ए टू जेड सारी बातें सुनती चलो हूँ ना। गलती से ही चाहिए मान तो लिया कि सारी बातें सुनता हूँ मैं इनकी। नहीं, वो मिस्टेक थी, गलती से बोल दिया मैंने। मैं इनकी सारी बातें सुनती हूँ, तो मेरे लिए एक परफेक्ट हस्बैंड वो है जो मेरी भी तो सारी बातें सुने, मेरी कोई बात नहीं सुनते हैं, अपनी सारी बातें मुझसे मनवाते हैं। तो चलिए गाइस अगला सवाल लास्ट सवाल है ये और उसके बाद हम रैपिड फायर राउंड खेलेंगे जो हम इनसे फटाफट जवाब मांगेंगे तो ये अपने जवाब देंगे कि आप इन्हें क्या पसंद है क्या नहीं। तो लास्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अगर आपको हस्बैंड अपने हस्बैंड से दिल की एक बात कहनी हो तो क्या कहेंगे? अगर आपको अपने हस्बैंड से दिल की कोई बात कहना चाहेंगी इस पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो आप क्या कहना चाहेंगे? दिल से तो एक ही बात निकलेगी, आई लव यू। आई लव यू टू। तो चलिए गाइस आज हम रैपिड फायर राउंड खेल लेते हैं। चलिए तो हम पूछना चाहते हैं ना, सबसे ज्यादा क्या पसंद है, टी या कॉफी, टी। शॉपिंग या सेविंग, शॉपिंग। देखना पसंद है या फिर नहीं, नहीं, मूवी देखना मुझे पसंद नहीं है, बोरिंग लगती है, बोरिंग। और लव मैरिज में विश्वास है या अरेंज मैरिज में? नहीं, अरेंज मैरिज में विश्वास है। लव मैरिज में विश्वास क्यों नहीं है? लव मैरिज में जो दो, शादी से पहले ही साफ सब कुछ क्लियर हो जाता है, कौन कैसा सब अच्छे से समझ लेते हैं एक दूसरे को। लेकिन अरेंज मैरिज में 2-4 साल तो कम से कम लड़ाई झगड़े नहीं होंगे ना, समझने में निकल जाएगा, इतने समझेंगे, इतने 2-4 साल तो बीत ही जाते हैं। अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, कमियाँ, खूबियाँ, इन्हें समझने समझने में 2-3 साल तो निकल ही जाएंगे। 2-3 साल, 2-3 साल में इंसान इतना अच्छे से एक दूसरे को जान लेता है कि खूब प्यार खूब गहरा हो जाता है, तो अलग होने के चांस बहुत कम होते हैं। तो गाइस अरेंज मैरिज करना, लव मैरिज नहीं। लव मैरिज भी करना तो पूरी फैमिली को मना के उधर की पार्टी को भी ऐसे नहीं लड़की है कि मैं लव मैरिज के खिलाफ हूँ, लव मैरिज के खिलाफ नहीं हूँ मैं, लेकिन लव मैरिज मेरे हिसाब से वही सक्सेसफुल होती है जो फैमिली की मर्जी से हो। अगर फैमिली का सपोर्ट मिल जाए तो वो लव मैरिज भी फिर अरेंज मैरिज में बदल जाती है, तो वो 100% सक्सेसफुल होती है। तो चलिए गाइस इस पॉडकास्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आपको अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम अगले आपके एक कमेंट से हम इतने प्रभावित होंगे कि हम अगला पॉडकास्ट आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। और मेरी बातों से कौन कौन लेडीज सहमत है वो मुझे जरूर कमेंट करके बताए कि मेरे साथ कौन कौन है और कौन मेरी बातों से सहमत है। और आप अपने चैनल का नाम भी लिख सकते हैं, हम आपका अगली वीडियो में आपके चैनल का नाम इस वीडियो अपनी वीडियो में लगा देंगे ताकि आपका चैनल प्रमोट हो सके और आप भी हमारे साथ वायरल हो सकें सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर हम चाहते हैं जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उन सबकी हम मदद जैसे भी हो सके हम कर सकें। ऐसे ही रियल लाइफ पॉडकास्ट
देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए और अपने रिश्तों को मजबूत बनाकर रखना सीखिए।